क्या आपने कभी सोचा कि कुछ ब्रांड हमारे दिलों में इतनी गहराई से जगह क्यों बना लेते हैं? द पावर ऑफ इमोशनल मार्केटिंग किताब आपको बताएगी कि भावनाओं का जादू कैसे ब्रांड्स को यादगार बनाता है और ग्राहकों को वफादार। इस सारांश को अंत तक पढ़ें और जानें कि कैसे भावनात्मक मार्केटिंग आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। ये किताब न केवल मार्केटिंग के पेशेवरों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने ब्रांड को ग्राहकों के दिलों में बसाना चाहता है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इमोशनल मार्केटिंग। आज की तेज रफ्तार दुनिया में ग्राहक सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से खरीदारी के फैसले लेते हैं। द पावर ऑफ इमोशनल मार्केटिंग किताब में भुवना सुब्रमण्यन बताती हैं कि भावनात्मक मार्केटिंग एक ऐसी रणनीति है जो ग्राहकों के दिलों तक पहुंचती है। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि 90% से ज्यादा खरीदारी के फैसले भावनाओं पर आधारित होते हैं, न कि केवल कीमत, गुणवत्ता या सुविधाओं पर। भावनात्मक मार्केटिंग का मतलब है ग्राहकों के साथ ऐसा रिश्ता बनाना जो सिर्फ उत्पाद बेचने से कहीं आगे जाता हो। ये ब्रांड्स को ग्राहकों के साथ गहरे, स्थायी और सार्थक संबंध बनाने में मदद करती है। लेखिका बताती है कि आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में जो ब्रांड भावनाओं को समझता और उनका सही उपयोग करता है वही भीड़ से अलग दिखता है। किताब में एक खास ढांचा पेश किया गया है जिसे स्पेक्ट्रम ऑफ सेंसेशंस कहा गया है। ये ढांचा ब्रांड्स को ये समझने में मदद करता है कि ग्राहकों की विभिन्न भावनाओं जैसे खुशी, विश्वास, नॉस्टैल्जिया, डर या उत्साह को कैसे लक्षित करना है। ये ढांचा मार्केटिंग रणनीतियों को इस तरह डिजाइन करने में मदद करता है कि वे ग्राहकों के भावनात्मक ट्रिगर्स को प्रभावित करें। लेखिका ने भारतीय और वैश्विक ब्रांड्स के कई उदाहरणों के साथ यह समझाया है कि कैसे भावनात्मक कहानियां, विज्ञापन और कैंपेन ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और उन्हें ब्रांड के प्रति वफादार बनाते हैं। यह हिस्सा बताता है कि भावनात्मक मार्केटिंग केवल विज्ञापनों तक सीमित नहीं है। यह उत्पाद डिजाइन, पैकेजिंग, ग्राहक सेवा और यहाँ तक कि सोशल मीडिया इंटरेक्शंस में भी लागू होती है। उदाहरण के लिए, एक ब्रांड जो अपने ग्राहकों की भावनात्मक जरूरतों को समझता है, जैसे कि उनके मूल्यों या सपनों को महत्व देना, वो अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक माना जाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि भावनात्मक मार्केटिंग डिजिटल और पारंपरिक दोनों तरह के मार्केटिंग में समान रूप से प्रभावी है। डिजिटल युग में जहां ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना मुश्किल है, भावनात्मक मार्केटिंग एक ब्रांड को भीड़ से अलग करती है। लेखिका इस बात पर जोर देती है कि भावनात्मक मार्केटिंग का आधार प्रामाणिकता है। यदि कोई ब्रांड अपनी कहानी या संदेश में ईमानदार नहीं है तो ग्राहक इसे तुरंत पहचान लेते हैं और इससे ब्रांड की छवि को नुकसान हो सकता है। किताब में यह भी बताया गया है कि भावनात्मक मार्केटिंग का उपयोग छोटे व्यवसायों से लेकर बड़े कॉर्पोरेशंस तक हर तरह के ब्रांड के लिए किया जा सकता है। ये हिस्सा मार्केटिंग के छात्रों, उद्यमियों और पेशेवरों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक है जो ये समझना चाहते हैं कि भावनाएं कैसे ब्रांड की सफलता में योगदान देती है। ये हिस्सा ये भी समझाता है कि भावनात्मक मार्केटिंग न केवल बिक्री बढ़ाती है बल्कि ब्रांड की दीर्घकालिक छवि और पहचान को भी मजबूत करती है। चैप्टर 2 द साइंस बिहाइंड इमोशंस हमारे दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये हमारे फैसलों को गहराई से प्रभावित करती है। किताब में बताया गया है कि दिमाग का अमिगडाला हिस्सा जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, तर्क से पहले और तेजी से काम करता है। जब कोई ब्रांड भावनात्मक संदेश देता है तो ये ग्राहक के दिमाग में तुरंत असर करता है। लेखिका न्यूरोसाइंस के आधार पर समझाती है कि डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बढ़ाते हैं। ये रसायन ग्राहकों को ब्रांड के प्रति आकर्षित करते हैं और उन्हें सकारात्मक अनुभव प्रदान करते हैं। ये हिस्सा बताता है कि भावनाएं ग्राहकों की याददाश्त और ब्रांड की पहचान को मजबूत करती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई विज्ञापन खुशी, उदासी या प्रेरणा को छूता है तो ग्राहक उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। किताब में यह भी समझाया गया है कि भावनात्मक ट्रिगर्स का उपयोग कैसे करना चाहिए। लेखिका कहती है कि भावनाएं जैसे विश्वास, प्रेम, डर या गर्व ग्राहकों को तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। यह हिस्सा मार्केटर्स को सिखाता है कि ग्राहकों की भावनात्मक जरूरतों को कैसे समझा जाए और उन्हें कैसे पूरा किया जाए। किताब में स्पेक्ट्रम ऑफ सेंसेशंस ढांचे को और गहराई से समझाया गया है। ये ढांचा विभिन्न भावनाओं को समझने और उन्हें मार्केटिंग में उपयोग करने का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है। लेखिका बताती है कि अलग अलग ग्राहक समूह अलग अलग भावनाओं से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, युवा ग्राहक उत्साह और प्रेरणा से आकर्षित हो सकते हैं, जबकि बड़े उम्र के ग्राहक नॉस्टैल्जिया या विश्वास को अधिक महत्व दे सकते हैं। ये हिस्सा ये भी बताता है कि भावनात्मक मार्केटिंग का उपयोग न केवल विज्ञापनों में बल्कि ग्राहक अनुभव के हर पहलू में किया जा सकता है। लेखिका इस बात पर भी जोर देती है कि भावनात्मक मार्केटिंग का असर मापना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही टूल्स और रणनीतियों से इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं, सोशल मीडिया एंगेजमेंट और बिक्री डेटा का विश्लेषण करके ये समझा जा सकता है कि कोई भावनात्मक कैंपेन कितना सफल रहा। ये हिस्सा मार्केटिंग के पेशेवरों को ये समझने में मदद करता है कि भावनाएं न केवल तात्कालिक बिक्री बढ़ाती हैं, बल्कि ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक रिश्ते भी बनाती हैं। ये हिस्सा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान को मार्केटिंग में लागू करना चाहते हैं। चैप्टर 3 द आर्ट ऑफ इमोशनल स्टोरी टेलिंग कहानी कहना। स्टोरी टेलिंग भावनात्मक मार्केटिंग का सबसे शक्तिशाली हथियार है। किताब में लेखिका बताती है कि एक अच्छी कहानी ग्राहकों के दिलों तक पहुंचती है और उन्हें ब्रांड से जोड़ती है। यह हिस्सा सिखाता है कि कैसे ब्रांड्स अपनी कहानियों को भावनात्मक रूप से आकर्षक और प्रामाणिक बना सकते हैं। लेखिका कहती है कि एक प्रभावी कहानी में 3 मुख्य तत्व होने चाहिए: प्रामाणिकता, पारदर्शिता और मूल्य। ये तत्व ग्राहकों में विश्वास पैदा करते हैं और उन्हें ब्रांड का हिस्सा बनने का एहसास दिलाते हैं।
किताब में ये बताया गया है कि कहानियां ग्राहकों को भावनात्मक रूप से बांधती हैं और उन्हें ब्रांड के प्रति वफादार बनाती हैं। लेखिका ने समझाया है कि कहानी कहने में विजुअल्स, संदेश और भावनात्मक ट्रिगर्स का सही मिश्रण होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक विज्ञापन जो किसी परिवार की कहानी या किसी व्यक्तिगत संघर्ष को दर्शाता है, ग्राहकों के साथ गहरा संबंध बनाता है। यह हिस्सा मार्केटर्स को सिखाता है कि कैसे वे अपने ब्रांड की कहानी को इस तरह से पेश करें कि वो ग्राहकों के लिए यादगार और प्रभावशाली बने। किताब में यह भी बताया गया है कि कहानी कहने में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का ध्यान रखना जरूरी है। अलग अलग संस्कृतियों में भावनाएं अलग अलग तरीके से व्यक्त होती हैं और ब्रांड्स को ये समझना चाहिए कि उनकी कहानी स्थानीय ग्राहकों के लिए प्रासंगिक हो। यह हिस्सा ये भी समझाता है कि कहानियां डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कैसे काम करती हैं। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर छोटी, भावनात्मक और विजुअल कहानियां ज्यादा प्रभावी होती हैं। यह हिस्सा मार्केटिंग के छात्रों और पेशेवरों के लिए उपयोगी है जो अपनी मार्केटिंग रणनीतियों को और प्रभावी बनाना चाहते हैं। चैप्टर 4, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। भावनात्मक मार्केटिंग का मुख्य लक्ष्य ग्राहकों के साथ विश्वास और वफादारी का रिश्ता बनाना है। किताब में लेखिका बताती है कि प्रामाणिकता और पारदर्शिता ब्रांड के लिए सबसे जरूरी है। जब ग्राहक किसी ब्रांड पर भरोसा करते हैं तो वे बार बार उसी ब्रांड को चुनते हैं। यह हिस्सा सिखाता है कि कैसे ब्रांड्स अपने मूल्यों और विश्वास को ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। लेखिका कहती है कि ग्राहकों को यह महसूस होना चाहिए कि ब्रांड उनकी भावनाओं और जरूरतों को समझता है और उनका सम्मान करता है। किताब में ये बताया गया है कि भावनात्मक मार्केटिंग के जरिए ब्रांड्स ग्राहकों को अपने समर्थक, एडवोकेट्स बना सकते हैं। जब ग्राहक किसी ब्रांड से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो वे न केवल उस ब्रांड के उत्पाद खरीदते हैं बल्कि उसे अपने दोस्तों और परिवार के बीच भी बढ़ावा देते हैं। यह हिस्सा ये समझाता है कि विश्वास बनाने के लिए ब्रांड को अपने वादों को पूरा करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई ब्रांड पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का दावा करता है तो उसे अपनी नीतियों और प्रथाओं में इसे साबित करना होगा। लेखिका ने यह भी बताया है कि संकट के समय में भावनात्मक मार्केटिंग कैसे काम करती है। जब कोई संकट आता है, जैसे कि कोई उत्पाद दोष या सार्वजनिक विवाद, तो ब्रांड्स को ग्राहकों की समस्याओं को समझना चाहिए और उनके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। किताब में यह भी समझाया गया है कि भावनात्मक मार्केटिंग के जरिए ब्रांड्स ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक रिश्ते बना सकते हैं। यह हिस्सा मार्केटर्स को सिखाता है कि कैसे वे अपने ब्रांड को प्रामाणिक और भरोसेमंद बना सकते हैं। यह हिस्सा ये भी बताता है कि भावनात्मक मार्केटिंग का असर मापना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेखिका सुझाव देती है कि ब्रांड्स को ग्राहक प्रतिक्रियाओं, ब्रांड सेंटिमेंट और बिक्री डेटा जैसे मैट्रिक्स का उपयोग करना चाहिए। यह हिस्सा उन लोगों के लिए उपयोगी है जो ये समझना चाहते हैं कि कैसे भावनात्मक मार्केटिंग का उपयोग करके ग्राहकों का विश्वास जीता जा सकता है। यह हिस्सा ये भी समझाता है कि विश्वास और वफादारी का निर्माण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें निरंतर प्रयास और प्रामाणिकता की जरूरत होती है। चैप्टर 5, इमोशनल मार्केटिंग इन द डिजिटल एज। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भावनात्मक मार्केटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंच है। किताब में लेखिका बताती है कि डिजिटल मार्केटिंग में भावनाएं कैसे काम करती हैं। यह हिस्सा सिखाता है कि कैसे ब्रांड सोशल मीडिया पर भावनात्मक कहानियां और विज्ञापन बना सकते हैं जो ग्राहकों को आकर्षित करें। लेखिका कहती है कि डिजिटल कैंपेन में भावनात्मक ट्रिगर्स जैसे खुशी, प्रेरणा, सहानुभूति या नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल करना चाहिए। किताब में ये बताया गया है कि सोशल मीडिया पर भावनात्मक सामग्री को साझा करने की संभावना ज्यादा होती है, जिससे ब्रांड की पहुंच और प्रभाव बढ़ता है। उदाहरण के लिए, एक भावनात्मक वीडियो या पोस्ट जो ग्राहकों के दिल को छू ले, उसे लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करते हैं। यह हिस्सा मार्केटर्स को सिखाता है कि कैसे वे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी कहानियों को प्रभावी बना सकते हैं। लेखिका ने यह भी समझाया है कि डिजिटल मार्केटिंग में सांस्कृतिक संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का ध्यान रखना जरूरी है। किताब में यह भी बताया गया है कि डिजिटल कैंपेन में विजुअल्स और टेक्स्ट का सही मिश्रण कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए, एक छोटा सा वीडियो जो किसी सामाजिक मुद्दे को उठाता है या किसी व्यक्तिगत कहानी को दर्शाता है, ग्राहकों के साथ गहरा संबंध बना सकता है। यह हिस्सा ये भी समझाता है कि भावनात्मक मार्केटिंग का असर बढ़ाने के लिए डेटा और एनालिटिक्स का उपयोग कैसे करना चाहिए। लेखिका सुझाव देती है कि ब्रांड्स को अपने कैंपेन की प्रभावशीलता को मापने के लिए सोशल मीडिया एनालिटिक्स, ग्राहक प्रतिक्रियाओं और एंगेजमेंट मैट्रिक्स का उपयोग करना चाहिए। यह हिस्सा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो डिजिटल मार्केटिंग में अपनी रणनीतियों को और प्रभावी बनाना चाहते हैं। लेखिका ये भी बताती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भावनात्मक मार्केटिंग का उपयोग करने के लिए तेजी से बदलते रुझानों को समझना जरूरी है। यह हिस्सा ये भी समझाता है कि डिजिटल युग में ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सही भावनात्मक रणनीति के साथ यह संभव है। चैप्टर 6, स्ट्रैटेजीज एंड टूल्स फॉर इमोशनल मार्केटिंग। किताब में लेखिका ने कई व्यवहारिक रणनीतियां और टूल्स दिए हैं जो भावनात्मक मार्केटिंग को लागू करने में मदद करते हैं। यह हिस्सा बताता है कि कैसे ब्रांड्स अपने ग्राहकों की भावनात्मक जरूरतों को समझ सकते हैं और उन्हें लक्षित कर सकते हैं। लेखिका ने स्पेक्ट्रम ऑफ सेंसेशंस ढांचे को विस्तार से समझाया है, जो विभिन्न भावनाओं को मार्केटिंग में उपयोग करने का तरीका सिखाता है। ये ढांचा मार्केटर्स को ये समझने में मदद करता है कि कौन सी भावनाएं उनके लक्षित ग्राहक समूह के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। किताब में ये बताया गया है कि भावनात्मक मार्केटिंग में डेटा और रिसर्च का उपयोग जरूरी है ताकि सही भावनाओं को लक्षित किया जा सके। उदाहरण के लिए, ग्राहक सर्वेक्षण, फोकस ग्रुप्स और सोशल मीडिया एनालिटिक्स का उपयोग करके ये समझा जा सकता है कि ग्राहक किन भावनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेखिका कहती है कि भावनात्मक मार्केटिंग में गलतियां जैसे बहुत ज्यादा भावुकता या सांस्कृतिक असंवेदनशीलता ब्रांड को नुकसान पहुंचा सकती है।
यह हिस्सा मार्केटर्स को सिखाता है कि कैसे वे अपने कैंपेन को प्रामाणिक और प्रभावी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक कैंपेन जो ग्राहकों की भावनाओं को समझता है और उनकी जरूरतों को पूरा करता है, वह ज्यादा सफल होता है। किताब में यह भी बताया गया है कि भावनात्मक मार्केटिंग का उपयोग हर तरह के व्यवसाय, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कर सकता है। लेखिका ने कई टूल्स और तकनीकों का उल्लेख किया है, जैसे कि ग्राहक डेटा विश्लेषण, A/B टेस्टिंग और भावनात्मक ट्रिगर मैपिंग, जो मार्केटर्स को उनकी रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह हिस्सा ये भी समझाता है कि भावनात्मक मार्केटिंग में निरंतर संवाद और ग्राहक फीडबैक का महत्व है। लेखिका सुझाव देती है कि ब्रांड्स को अपने ग्राहकों के साथ नियमित रूप से संवाद करना चाहिए और उनकी प्रतिक्रियाओं को सुनना चाहिए। यह हिस्सा उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अपनी मार्केटिंग रणनीतियों को और बेहतर करना चाहते हैं। यह हिस्सा ये भी बताता है कि भावनात्मक मार्केटिंग का उपयोग करके ब्रांड्स न केवल बिक्री बढ़ा सकते हैं, बल्कि सामाजिक प्रभाव भी पैदा कर सकते हैं। चैप्टर 7 द फ्यूचर ऑफ इमोशनल मार्केटिंग किताब का यह हिस्सा भावनात्मक मार्केटिंग के भविष्य पर प्रकाश डालता है। लेखिका कहती है कि जैसे जैसे तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे भावनात्मक मार्केटिंग और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। यह हिस्सा बताता है कि भविष्य में ब्रांड्स को ग्राहकों की बदलती भावनात्मक जरूरतों को समझना होगा। लेखिका ने यह समझाया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके भावनात्मक मार्केटिंग को और प्रभावी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, AI का उपयोग करके ब्रांड्स ग्राहकों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को रियल टाइम में विश्लेषण कर सकते हैं और अपनी रणनीतियों को तुरंत समायोजित कर सकते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि भविष्य में ब्रांड्स को और ज्यादा प्रामाणिक और पारदर्शी होना होगा। ग्राहक अब उन ब्रांड्स को पसंद करते हैं जो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और उनके मूल्यों के साथ तालमेल बिठाते हैं। यह हिस्सा ये भी समझाता है कि भावनात्मक मार्केटिंग का उपयोग सिर्फ बिक्री बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ब्रांड्स सामाजिक मुद्दों जैसे पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता या शिक्षा को अपनी मार्केटिंग रणनीतियों का हिस्सा बना सकते हैं। लेखिका कहती है कि जो ब्रांड्स ग्राहकों की भावनाओं को समझेंगे और उनका सम्मान करेंगे, वे भविष्य में सबसे ज्यादा सफल होंगे। यह हिस्सा मार्केटर्स को प्रेरित करता है कि वे अपनी रणनीतियों को भविष्य के लिए तैयार करें। किताब में यह भी बताया गया है कि भावनात्मक मार्केटिंग का असर लंबे समय तक रहता है और यह ब्रांड की छवि को मजबूत करता है। यह हिस्सा उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो मार्केटिंग में नए रास्ते तलाशना चाहते हैं और अपने ब्रांड को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। टू डॉस्टो द पावर ऑफ इमोशनल मार्केटिंग किताब बताती है कि कैसे भावनाएं ग्राहकों के दिलों तक पहुंचकर ब्रांड्स को यादगार बनाती है। भुवना सुब्रमण्यन इस किताब में समझाती है कि भावनात्मक मार्केटिंग कहानी कहने, विश्वास और डिजिटल रणनीतियों के जरिए ग्राहकों के साथ गहरा रिश्ता बनाती है। ये किताब सिखाती है कि खुशी, विश्वास, नॉस्टैल्जिया जैसे भावनात्मक ट्रिगर्स बिक्री बढ़ाने और वफादारी बनाने में मदद करते हैं। मार्केटिंग के छात्रों, उद्यमियों और पेशेवरों के लिए यह एक शानदार मार्गदर्शक है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया, तो इस किताब को जरूर पढ़ें और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं, सब्सक्राइब करें और मार्केटिंग की ऐसी ही रोचक जानकारियां पाएं। इस सारांश को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा।